The countdown has begun and you have just 30 days to ace in CSIR NET in mathematics. Don't worry, I have got a perfect plan for you. So hello everyone, I am Neha. Welcome back to my channel. So I got an all India rank of 98 in GATE, 88 in CSIR NET and 106 in NET GIS. And I have got so many messages regarding how to prepare for mathematics and especially what to do in last 1 month. And so if you are also NET aspirant, I think I can help you. So let's begin with the video. अगर मुझसे कोई पूछे ना कि नेट के लिए लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए तो माय आंसर वुड बी PYQs एंड टेस्ट सीरीज. दैट्स इट. अगर आपने सीरियसली नेट के लिए पढ़ाई की होगी तो आपको जितना सिलेबस करना था वो अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा. सो स्टॉप स्टडिंग बिकॉज अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. जितना भी आपने पढ़ा है तो स्टार्ट रिवाइजिंग नाउ क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है एंड इट इज ऑब्वियस कि हम चीज़ें भूलेंगे. सो आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको डेफिनेटली रिवाइज करने ही करने हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट मैथमेटिक्स. ओके, अब हमें क्या करना है, स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज नाउ. जैसे ODE एंड PD में होते हैं ना, लाइक PD में हीट इक्वेशंस एंड वेव इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट केसेस में, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं तो उसको रिवाइज करते रहना. देन ODE में ऑल द फॉर्मूलाज, ओके, लाइक कॉशी इक्वेशन के सॉल्यूशंस, कॉशी ऑयलर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, देन स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम एटसेट्रा. तो आपको ODE एंड PD के बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए एंड क्वेश्चंस में अप्लाई किस करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. ओके, वन मोर थिंग, इफ पॉसिबल यू कैन स्टडी COV, दैट इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन. अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है ना तो आप अभी भी ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से एंड सिर्फ कुछ ही फॉर्मूलाज आपको याद रखना है तो आप COV कर सकते हैं. देन अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ा है तो उसके भी सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहना क्योंकि आई थिंक न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, राइट. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्योर मैथमेटिक्स जिससे आपके मेजर मार्क्स बन रहे होंगे. सो स्टार्टिंग विद द रियल एनालिसिस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर नेट, तो इसको प्लीज छोड़ के मत जाना. नाउ रियल एनालिसिस में ना फॉर्मूलाज रिवाइज करने जैसा कुछ नहीं है. इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स. तो उसके लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. यस, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के जो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं ना उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा. देन वी हैव LCD विच इज लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ये कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर होने चाहिए आपको. सॉल्व मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द काउंटर. We have Riemann इंटीग्रेबिलिटी, Riemann सम्स, इसका भी रिवीजन जरूर कीजिएगा. बेसिकली रियल एनालिसिस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए. इसमें फॉर्मूलाज रट्टा मारने जैसा, रिवाइज करने जैसा कुछ भी नहीं है. ओके, देन कम्स लीनियर अलजेब्रा. तो ये सब्जेक्ट तो मेरा भी फेवरेट है एंड ऑनेस्टली सेइंग अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया ना देन इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते. सो कंसेप्ट्स लाइक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये बिल्कुल मत छोड़ना. देन इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि वेक्टर स्पेस है या नहीं, या इसका डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द बेसिस एलिमेंट. तो इस तरीके के क्वेश्चंस एक बार देख लेना. देन वी हैव क्वेश्चंस लाइक आपको दो सबस्पेस दे रखे होंगे W1 एंड W2 एंड यू हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ W1 एंड W2 इन डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा. Then normal questions like eigenvalues, eigenvector, then linear transformation, इसके भी questions definitely आते हैं. And wait, inner product space and quadratic forms, इससे भी definitely questions आते हैं तो make sure you revise these topics as well. Then we have complex analysis. तो इसमें आपको सारे theorems and इसके applications पता होने चाहिए like Cauchy theorem, maximum modulus theorem, minimum modulus theorem. Then we have Liouville's theorem which is very important. Okay. Then Schwarz lemma. तो ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए. थ्योरम के स्टेटमेंट्स विद देयर एप्लीकेशंस आपको क्लियर होने चाहिए. इनफैक्ट अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो सिलेबस में भी ऐसे थ्योरम्स के ही नेम्स दे रखे हैं एंड द रीजन इज दोस थ्योरम्स एंड स्पेशली देयर एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक कॉशी-रीमान इक्वेशन की क्वेश्चंस, देन फंक्शन एनालिटिक है, हार्मोनिक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन मोर थिंग, वो जो रेसिड्यूज कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना आप इस तरीके के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा. वी हैव मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें आपके पास है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड फील्ड. सो विल स्टार्ट विद द ग्रुप थ्योरी. डोंट लीव सेलो थ्योरम्स, प्लीज डोंट लीव दैट टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.
Then, like basic definitions of groups, subgroup, question groups, normal groups, and their examples. That example q plus z plus and q by z क्वेश्चन ग्रुप, इसके क्वेश्चंस ना अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो वो भी एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना. देन वो क्लास इक्वेशन के क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, वो भी जरूर से देख लीजिएगा. देन रिंग थ्योरी में वो जो इम्प्लीकेशंस होते हैं ना, दैट इफ यूक्लिडियन डोमेन देन पीआईडी देन यूएफडी एंड सो ऑन, वो इम्पॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो काउंटर फॉर ईच इम्प्लीकेशन, लाइक यूएफडी डज नॉट इम्प्लाई पीआईडी, तो उसके लिए क्या काउंटर है. देन इरिड्यूसिबल एलिमेंट, प्राइम आइडियल, ये सब बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. देन वी विल सी फील्ड थ्योरी. तो ऑनेस्टली सेम फील्ड थ्योरी मैं भी नहीं पढ़ के गई थी. जितना मुझे मास्टर्स में सिखाया गया था मुझे उतना ही आता था, तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, जितने क्वेश्चंस मुझसे होते थे मैं उतना ही करती थी. फील्ड थ्योरी के लिए मैंने उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए थे. देन वी हैव टोपोलॉजी, तो ये भी मैं नहीं करती गई थी, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट द सेम. एंड देन सब्जेक्ट्स लाइक इंटीग्रल इक्वेशंस एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये भी मैंने नहीं किए थे. जितना मास्टर्स पढ़ाया गया था उसी नॉलेज से कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, वही मैं करती थी. एंड वैसे भी आपको पूरे 120 क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं होते, राइट. सो इट इज कम्प्लीटली ओके इवन इफ यू लीव सम टॉपिक्स, गिवन दैट आपने जो टॉपिक किया है वो अच्छे से किया. सो मेक श्योर आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, आप अच्छे से पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स को. लाइक उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए तो आपसे वो बनना ही बनना चाहिए. ना ये तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी जिससे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते. तो आपको हर दिन 1 to 2 आवर्स रिवीजन करना है. एंड यू डोंट हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, ओके. जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो रिवाइज कीजिए. आपको भी जो टॉपिक्स लगते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है उसको रिवाइज कीजिए. एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज टेस्ट सीरीज. तो सबसे पहले तो किसी भी इंस्टीट्यूट या अकेडमी की टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए एंड स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 1 टेस्ट एवरी डे. And like for 8 to 10 days, you can give subject-wise test, but in last 15 days, you have to give full day. And अगर आपने already subject-wise test दे दी है, then you can start giving full length test from now itself. And while giving test, बीच में break नहीं लेना है. अगर आप बैठ गए टेस्ट के लिए, then आपको 3 घंटे तक, जब तक आपका वो full length test complete नहीं होता, आप बीच में नहीं उठेंगे, because it will help you in managing time. Also, आपको खुद की ना अपनी एक strategy बनानी है कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्ट ए के लिए 30 मिनट्स रखे थे, पार्ट बी के लिए 1 आवर एंड पार्ट सी के लिए 1.5 आवर्स, क्योंकि मुझे पार्ट सी में टाइम लगता है. बट अगर आपका पार्ट सी स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन गिव लेस टाइम इन पार्ट सी एंड गिव दैट टाइम टू पार्ट ए और पार्ट बी. या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस पार्ट को कितना टाइम देना चाहिए, इसके लिए भी टेस्ट सीरीज में हेल्प लो. आप ना एक्सपेरिमेंट कीजिए 2-3 टेस्ट के साथ, देन इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कि आपको किस पार्ट में कितना टाइम देना चाहिए. And also write down your mistakes in test series and make sure you don't repeat them, because आपने टेस्ट सीरीज में मिस्टेक कर लिया तो नो इश्यूज, बट अगर आप सेम मिस्टेक एग्जाम के टाइम करेंगे देन प्रॉब्लम है. एंड ऑल्सो पार्ट ए में आता है एप्टीट्यूड. तो अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, लाइक आउट ऑफ 30 आप इजीली 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, देन गुड. बट अगर ऐसा नहीं है देन स्टार्ट गिविंग 1 आवर फॉर एप्टीट्यूड एज वेल. इसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. तो या आपको क्या करना है, 1 घंटा एप्टीट्यूड को देना है, अराउंड 2 आवर्स आपको देने हैं रिवीजन को, एंड 1 टेस्ट देना है हर दिन फ्रॉम टेस्ट सीरीज. बस अभी आपको ये ही करना है और कुछ नहीं करना. एंड लास्टली जस्ट रिलैक्स एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज वी डोंट वांट कि हम एग्जाम के टाइम बीमार पड़े, राइट. एंड डोंट बी एंशियस, यू आर नॉट अलोन. एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग ऑफ एंशियसनेस, बट टेंशन करके ओवरथिंक करके अभी कुछ नहीं होने वाला. सो इट्स बेटर वी इन्वेस्ट अवर टाइम इन वर्किंग एंड एनालाइजिंग अवर मिस्टेक्स व्हिच विल हेल्प अस इन गेटिंग अ गुड रैंक. Also talk to your friends, family members and enjoy the preparation journey. So yeah, all the best to everyone. I know you're working hard and your efforts are going to pay off. Stay focused and success is just around the corner. So yeah, that's it for today's video. If you have any doubts or queries, do let me know in the comments below. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep studying, keep hustling, take care. Bye.